लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर समय के लिए जिस परमेश्वर ने हमें और आपको सही सलामत रखा है। हालेलुया। परमेश्वर की बहुत बड़ी अनुग्रह है, उसकी करुणा है, जो उसकी करुणा हमारे और आपके जीवन में बनी रहती। हालेलुया। सो प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद बोलिए आप जहाँ कहीं से भी मुझे देख पा रहे हैं कि परमेश्वर ने अपने अनुग्रह के द्वारा आपको जीवित रखा है, सही सलामत रखा है, ये दिन दिया है कि हम उसके नाम की शितायत को कर सके। हालेलुया। हमें और आपको परमेश्वर में जब चुना है, परमेश्वर ने बुलाया है, तो हम परमेश्वर में बढ़ते जाए, परमेश्वर की आराधना करते जाए, परमेश्वर की शितायत को करते जाए। हालेलुया। मैं आपको आज के दिन एक वचन से ब्लेस करना चाहूंगी। लूका की पुस्तक और 9 अध्याय के 23 पद में लिखा है, उसने सबसे कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप से इनकार करे और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। हालेलुया। ये प्रभु यीशु मसीह का वचन जो यीशु मसीह ने लोगों से कहा कि अगर आप मेरे पीछे आना चाहते हो, मेरे पीछे चलना चाहते हो तो क्या करना है, प्रतिदिन क्रूस उठा के परमेश्वर के वचनों के तरफ चलना पड़ेगा, प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलना पड़ेगा। ये क्रूस क्या है हमारे और आपके जीवन में, ये क्रूस क्या है जो मुश्किल होता है, जो हमसे वो और आपसे वो क्रूस उठ नहीं पाता है। हालेलुया। बहुत से बारी वो क्रूस हम उठा नहीं पाते हैं। ये क्रूस वही है जो हम अपने जीवन में उठा नहीं पाते हैं। हालेलुया। अपने हालात पे, हमारे हालात ठीक नहीं होते हैं, मुश्किलें बहुत होते हैं, तकलीफें बहुत होते हैं और शायद से हम अपने तकलीफों में रह के बहुत थक जाते हैं। हम निकलना तो चाहते हैं लेकिन शायद से हम प्रार्थना करते करते बहुत थक जाते हैं, शायद से हम मसीह के पीछे चलते चलते बहुत थक जाते हैं, शायद से हम वचन को मानते मानते बहुत थक जाते हैं, शायद से हम बहुत दुआ कर रहे होते हैं और दुआ का पूरा ना होना इंतजार करते करते थक जाते हैं। लेकिन यीशु मसीह ने लोगों से कहा कि प्रतिदिन अपना क्रूस उठाओ और मेरे पीछे हो लो। हालेलुया। और जिस प्रकार से परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि हमें अपने क्रूस को उठा के हमें प्रतिदिन उसके पीछे हो लेना है। हालेलुया। तो हमें कभी भी किसी भी दिन निराश नहीं होना है। अगर आप तकलीफ में हैं, अगर परेशानी में हैं, निराशा में हैं, आप बहुत दिन से विश्वास कर रहे हैं, बहुत दिन से दुआ कर रहे हैं, बहुत दिन से चर्च जा रहे हैं, लेकिन आप कहीं ना कहीं अपने क्रूस को उठा के परमेश्वर के पीछे नहीं चल पा रहे, रुक जा रहे हैं, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि परमेश्वर के पीछे आप चलते रहिए। आप परमेश्वर के जब पीछे चलेंगे, परमेश्वर आपको बहुत बढ़ाएगा, परमेश्वर आपको और उठाएगा। परमेश्वर कभी कभी हमारे धैर्य को चेक करना चाहता है, हमारे विश्वास को चेक करना चाहता है, परमेश्वर में परखना चाहता है। और वो परमेश्वर जब हमें परखता है और हमें निकालता है तो बहुत आयत से हमें ऊंचाइयों पे ले जाता है। हालेलुया। हमें और आपको बहुत ज़रूरत है कि हम हमेशा हर समय दुआ करें, प्रार्थना करें, कोशिश करें। अगर मन भी नहीं कर रहा है प्रार्थना करने का तो भी प्रार्थना करें, अगर मन नहीं कर रहा है बाइबल पढ़ने का तो भी बाइबल पढ़ें, क्योंकि यही क्रूस उठाना, यही परमेश्वर के पीछे चलना आपको परमेश्वर में बहुत आगे लेके जाएगा। जब आप परमेश्वर की व्यवस्था से प्रसन्न रहेंगे, परमेश्वर आपके जीवन से हर एक बुराइयों को दूर करेगा, हर एक श्राप को खत्म करेगा, हर एक अंधकार की शक्तियों को खत्म करेगा। ये तब होने पाएगा जब हम परमेश्वर से कनेक्टेड होते हैं, जब हम परमेश्वर से कनेक्टेड होते हैं। जैसे आप सोचें कि हमारे घर में इलेक्ट्रिसिटी होती है और जहाँ पे हम बल्ब लगाते हैं, अगर होल्डर हो और बल्ब ही ना लगे तो हमारे घर में प्रकाश नहीं आता। वो बल्ब अगर हम दूर रखे हो और उसमें हम कनेक्ट नहीं करते, पावर में कनेक्ट नहीं करते हैं, तब तक उस ट्यूबलाइट में, उस बल्ब में रोशनी नहीं आती है। लेकिन जैसे ही उस बल्ब को या ट्यूबलाइट को हम जब पावर में कनेक्ट करते हैं, जब होल्डर में कनेक्ट करते हैं, तो पता है वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे रोशनी आती है। हम और आप, हमारा जीवन, आपका जीवन एक बल्ब के समान है। जब तक आप परमेश्वर के करीब नहीं जाएंगे, परमेश्वर के नज़दीक नहीं जाएंगे, हमारे और आपके जीवन में रोशनी नहीं आएगी। हमारा जीवन अंधियारा रहेगा, आपका जीवन अंधियारा रहेगा। पता है
मसीह में बढ़ते जाएं, मसीह में बढ़ते जाएं और कोशिश करें कि आप अपने जीवन को परमेश्वर से दूर ना रखें। जब आप परमेश्वर के समीप बने रहेंगे, जब आप परमेश्वर की संगति में रहेंगे, परमेश्वर आपको चार्ज करता रहेगा, परमेश्वर आपको अपनी रोशनी दिखाता रहेगा, परमेश्वर आपको रोशनी देके बताता रहेगा कि किस मार्ग पे चलना है, किस रास्ते पे चलना है। और रास्ते में चलते चलते कहाँ पे खड्डे हैं, कहाँ पे आपको ठोकरें लगेंगी, वो परमेश्वर के साथ जब आप कनेक्टेड रहेंगे, वो परमेश्वर आपको अंधियारे से निकाल के रोशनी में चलाएगा। हालेलुया। सो परमेश्वर में बने रहिए और कोशिश करिए कि प्रतिदिन दुआ करिए, प्रतिदिन अपने क्रूस को उठाइए। आपके पास शायद आप जॉब कर रहे होंगे, आप स्टडी वाले बच्चे होंगे, या फिर आप कोई गार्जियन होंगे जिनके ऊपर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपके पास टाइम नहीं हो पाता है। लेकिन पता है सबसे बड़ी बात क्या है, मैं उसके आगे का पद पढ़ के आपको बताऊंगी। 24 पद में लिखा है, क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहेगा वह उसे खोएगा, परंतु जो कोई मेरे लिए अपना प्राण खोएगा उससे वही उसे बचाएगा। हालेलुया। और 25 पद में लिखा है, यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण को खो दे या उसकी हानि उठाए तो उससे क्या लाभ। हालेलुया। हम सारे कामों को कर ले, खूब मेहनत कर ले, खूब जॉब कर ले, खूब पैसे कमा ले, खूब पढ़ाई कर ले, बहुत सी सारी चीज़ों को कर तो रहे हैं, लेकिन हम मसीह के पीछे नहीं चल रहे, हम दुआ नहीं कर रहे, हम प्रार्थना नहीं कर रहे। पता है हम अपने प्राण को खोएंगे। बाइबल बताती है कि जो कोई अपने प्राण को खोना चाहेगा उसे परमेश्वर बचाएगा। पता है कब? जब हम परमेश्वर के समीप रहेंगे, जब हम परमेश्वर की संगति में रहेंगे, जब हम परमेश्वर में बने रहेंगे। मैं आपको बताऊं कि आप अपने पर्सनल चीजों को, हर एक कामों को करिए, आप जॉब करिए, आप स्टडी करिए, आपके जो रेगुलर बेसिस के वर्क है उसको सब करिए, लेकिन इसके साथ साथ दुआ करिए, इसके साथ साथ प्रार्थना करिए, इसके साथ साथ वचन पढ़िए, इसके साथ साथ वचनों का प्रचार करिए। बाइबल बताती है सबसे पहले उसके राज्य और धर्म की खोज करो तो सारी वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। जब आप अपने कामों को छोड़ के सबसे पहले प्रेफरेंस पे परमेश्वर के वचन को रखते हैं, परमेश्वर को रखते हैं, तो वो परमेश्वर आपको उठाता है। हालेलुया। तो सबसे पहले क्या करना है, हमें प्रतिदिन अपने क्रूस को उठाना है और परमेश्वर के पीछे चलना है। हालेलुया। और दूसरी चीज, ये सबसे पहले उसके राज्य धर्म की खोज करनी है, तो सारी चीजें परमेश्वर में दे देगा। और जब आप परमेश्वर के समीप जाते हैं तो वो परमेश्वर आपको बड़ी बरकत आशीष देता है। मैं विश्वास करती हूँ आज के कलाम के जरिए आप सभी ने बहुत आज से बरकत आशीष को पाया है। सो इस वचन को रोकिएगा नहीं, इस वचन को किसी को शेयर करिएगा। और मैं विश्वास करती हूँ कि ये वचन जो कोई आप सुन रहे हैं और जो सुनेंगे, परमेश्वर इस वचन के जरिए आप सभी को, एक एक जनों को बड़ी बरकत आशीष को देंगे। हालेलुया। सो प्रभु में बने रहें और परमेश्वर की इबादत को करते रहें और दुआ में बने रहें और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहें। हालेलुया। सो परमेश्वर आज के दिन में इस वचन के जरिए आप सभी को बहुतायत से बरकत और आशीष दे। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू एंड प्रेज लॉर्ड।